हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अपडेटेड होंगे जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी हर कंप्लायंसेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट, बिकॉज सितंबर का मंथ चल रहा है और इस मंथ में आपको फाइल करनी होती है अपनी टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट क्या है, इसकी ड्यू डेट क्या है, और अगर आप इसे फाइल नहीं करते तो आप पे कितनी लगेगी पेनल्टी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इन सब के आंसर्स। So let's start the topic, guys. Tax audit, my favorite topic. So what is tax audit? डिफरेंट लॉज के अंदर हमें ऑडिट कराने होते हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 44 AB के अंदर टैक्स ऑडिट होता है। अब देखते हैं टर्नओवर लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट। अगर आपका बिजनेस है और आपका सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 1 CR से ज्यादा है, या अगर आप प्रोफेशनल है मींस डॉक्टर लॉयर हैं और आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर जो कि एप्लीकेबल था फाइनेंशियल ईयर 2021 से, और दी बिजनेसेस, अगर आपकी टर्नओवर अप टू 10 CR है बट आपका टोटल कैश ट्रांजेक्शन्स 5% ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन से कम है, तो आपकी टर्नओवर की लिमिट हो जाएगी 10 CR। आपकी टर्नओवर की लिमिट 1 CR से 10 CR हो जाएगी अगर आपने कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम किया है तो। मीन्स अगर आपने रिसिप्ट और पेमेंट पिछले साल में आपकी टोटल रिसिप्ट और पेमेंट से 5% से कम है, तो आपकी टर्नओवर की लिमिट बढ़ के 10 CR हो जाएगी। ये एप्लीकेबल था फाइनेंशियल ईयर 2021 से, और ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस पे। मीन्स प्रोफेशनल के लिए लिमिट अभी भी 50 लाख ही है। टैक्स ऑडिट इन दो केसेस में तो होता ही होता है टर्नओवर बेस पे, बट अदर और सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है। अब देखते हैं वो कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसमें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले रखा है 44A, 44BB, 44BBB प्रीवियस ईयर में, और आप प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं जो कि प्रिस्क्राइब लिमिट से बिलो, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेयर का 44A और करंट ईयर में आप दिखाना चाहते हैं टैक्सेबल इनकम उस लिमिट से नीचे जो एक्ट के अंदर गिवन है, दैट इज 6% और 8%, और आपकी जो इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, मीन्स 2.5 लाख से ज्यादा भी इनकम है आपकी, और आप जो लिमिट गिवन है इनकम की उससे कम दिखाना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, आप बिजनेस करते हैं और आपने 44AD से ऑप्ट आउट कर लिया था। अगर आप 44AD चूज करते हैं तो आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक उसी को चूज करना होता है, और अगर आप किसी भी ईयर में ऑप्ट आउट कर लेते हैं एंड आपकी जो इनकम एक्सीड हो जाती है मैक्सिमम अमाउंट नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन दी सब्सिक्वेंट 5 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स ईयर्स में, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। मीन्स आपने 44AD से ऑप्ट आउट भी कर लिया और आपकी जो इनकम है मैक्सिमम अमाउंट नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स से ज्यादा हो जाती है, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। सो 44ED में ऑप्ट आउट करने से पहले इस प्रोविजन को जरूर देखें। अगर आपने प्रेजेंटिव टैक्सेशन लेयर का है सेक्शन 44ADA के अंदर और आप अपना प्रॉफिट और गेन 50% से बिलो दिखाना चाहते हैं, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। 44ADA में आपको कम से कम 50% की इनकम डिक्लेयर करनी होती है, बट अगर आप 50% से नीचे डिक्लेयर करना चाहते हैं प्रॉफिट, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा। अब बिजनेस लॉसेस के केस देख लेते हैं। अगर आपका बिजनेस है जिसमें आपको लॉस हो रखा है और आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी नहीं ले रखा और आपका टर्नओवर 1 CR से ज्यादा हो जाता है, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। मीन्स लॉस भी हो रहा है और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आपकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है बट आपको लॉस हो रहा है बिजनेस से, और आपकी जो सेल्स है टर्नओवर है 1 CR से ज्यादा है, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। मीन्स टोटल इनकम तो आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है बट आपको बिजनेस से लॉस हो रहा है और आपकी जो टर्नओवर है 1 CR से ज्यादा है, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बिजनेस के लॉसेस के केसेस में भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। अब टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट्स क्या होती है फाइल करने की। 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट फाइल करने की ड्यू डेट है 30 सितंबर। अगर आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है, तो आपकी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर। अब एक बार ITR की ड्यू डेट पे भी नजर डाल लेते हैं। जिन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है उनकी ड्यू डेट हो जाती है ITR की 31 अक्टूबर।
मीन्स यहाँ पे आपको पूरा 1 महीने का टाइम मिलता है अपनी टैक्स ऑडिट फाइल करने के बाद में कि आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। फॉर्म्स रिक्वायर्ड टू फर्निश टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स। सो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? बेसिकली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 2 फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 3CA CD, फॉर्म 3CB 3CD। अब 3CA 3CD किस पे एप्लीकेबल होता है? 3CA 3CD उस पे एप्लीकेबल होता है जिसका ऑडिट किसी और लॉ के अंदर भी होता है। This form is applicable for the person who is required to conduct an audit under any other law. मीन्स मान लो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आपको कंपनीज एक्ट में अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कराना होगा, और आप भी अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको फॉर्म 3CA 3CD चूज करना होगा। फॉर्म 3CB 3CD जिनको ऑडिट कराने की नीड नहीं है किसी और लॉ के अंदर, उनको फॉर्म 3CB 3CD फाइल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स, जनरली इंडिविजुअल को किसी और लॉ के अंदर ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो फॉर्म 3CB 3CD फाइल करते हैं टैक्स ऑडिट का। अब जानते हैं कि आप पे क्या पेनल्टी लगेगी अगर आप अपना टैक्स ऑडिट टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो, जिसका सेक्शन है 271B। अगर आप अपना टैक्स ऑडिट फाइल नहीं करते हैं तो आप पे पेनल्टी लगेगी 0.5% ऑफ द टर्नओवर और ग्रॉस से, बट इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए। बट अगर इनकम टैक्स ऑफिसर चाहे तो ये पेनल्टी को वे ऑफ कर सकता है, बट इसके लिए रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए। सो फार अभी तक कुछ रीजंस हैं जिसमें पेनल्टी नहीं लगती है, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, टैक्स ऑडिटर ने ही रिजाइन दे दिया, अकाउंटेंट या जो की एम्प्लॉइज उन्होंने रिजाइन दे दिया, कुछ लेबर की दिक्कतें चल रही हैं, स्ट्राइक ऑफ वगैरह, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ही लॉस हो चुके हैं, फिजिकल इनेबिलिटी और डेथ ऑफ द पार्टनर की डेथ होगी जो कि चार्ज ऑफ द बुक्स था। सो अगर एओ चाहे तो आप ये पेनल्टी वे ऑफ कर सकते हैं अगर रिजनेबल कॉस्ट है तो। So thank you guys for watching this video and please subscribe for more updates.